गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी हम सो के उठे हैं और आज हमारी तैयारी है जाने की। अब हम जाएंगे, अब रेडी हो रहा है जाके। और सुबह के 6 बज चुके हैं क्योंकि जल्दी निकलना है हमको, तो हम जा रहे हैं। अब अपनी पैकिंग चालू कर दें। हमारे अभी बच्चे सो रहे हैं, थोड़ी देर में इनको उठाएंगे। पहले हम रेडी हो जाए, बाद में हम फिर जाएंगे। फिर बाद में आपसे मिलते हैं। ये आज क्या है? आज सैटरडे है। आज सैटरडे को जा रहे हैं अपने घर। मम्मा की हमारी साग बन रही है। मम्मा हमारी साग बना रही है चने का, खा जाइए। ये हम लोग बना रहे तैयारी। सुबह सुबह का नज़ारा। हम आ गए अब फ्रेश होके। खोला की मार भाई, ये जग गई हमारी भाभी जी। रात में डांस किया। ये फ्रिज खोले खड़ी है। ये भी अभी जग गए सब लोग। ये है बैग, इसको भाई खोला जा, इसमें रखे जाए कपड़े। हेलो गाइस, हम लोग हो गए रेडी। अब जा रहे हैं अपने घर। चलिए भाभी चलते हैं। ये है हमारी बहन, ये भाभी टहल रही है, कुछ कर रही है। भाई हम जा रहे हैं। अब देखिए हम सब लोग ये सब भेजने आए हैं हमको कि ये सब चाचियाँ हमको भेजने आई हैं। मैं बहन और भाभियाँ हैं घर की। तो अब हम अपने निकलेंगे कानपुर के लिए। कितनी अजीब ये विदाई बनाई गई है लड़कियों की, कि उसी घर में हम पैदा हुए, खेले कूदे, और एक दिन उसी घर को छोड़ के जाना पड़ता है। कितना दुख होता है, लेकिन क्या करें, ये तो रीति रिवाज है, जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अपना गाड़ी पे बैठ रही हूँ और सुबह सुबह का ये नज़ारा है। तो हम निकल रहे हैं, भाई छोड़ने आ रहे हैं। तो अब मैं यहाँ बच्चे बैठ गए, मैं भी बैठ रही हूँ और हम लोग भी निकलेंगे। तो सब लोग अपने अपने काम पे लगेंगे क्योंकि सुबह इतना काम ही होता है। कहीं भी हो, गाँव में तो बहुत ही काम होता है, सब कुछ है। तो ये हम निकल लिए। अब यहाँ आप सब देख ही सकते हैं कि अब गांव में है, हम गांव से निकल रहे हैं। और यहाँ आते आते काफ़ी टाइम हो गया था। कानपुर 12 बज गया था, हमको काफ़ी टाइम लग गया था और बीच में ट्रैफिक भी मिल जाता है, तो इस वजह से हम 12 बजे तक ही पहुंच पाए थे। और फिर घर में इतना काम हो जाता है, तो आगे आके मैंने क्लिप नहीं बनाई है। और ये सीधा मैंने मंडे की इस मॉर्निंग की क्लिप बनाई हुई है, तो यही मैं आप सबको दिखा पा रही हूँ। और क्योंकि वहाँ से आओ, कपड़े वपड़े और घर का काम, झाड़ू पोछा, सब इतनी धूल और बिस्तर वगैरह बहुत हो जाते हैं, तो मुझे बहुत टाइम लगा था ये सब देख के। कि मतलब अजीब लगा था कि कैसे ये समेटूं। लेकिन मैं अगर बनाती वीडियो तो मुझे बहुत टाइम लगता। अगले दिन से बच्चों को जाना था स्कूल, तो ये काम करना भी ज़रूरी है। तो मंडे का मैंने ये क्लिप बनाया, संडे का नहीं बनाया था। और यहाँ पे मॉर्निंग में अपने बच्चे के लिए बना रही हूँ मैं गुलगुले। तो ये बच्चों को पसंद है, मीठे पुए बना देती हूँ कभी कभी, ये गुलगुले और वगैरह। तो नाश्ता बहुत है खाने के लिए बच्चों को, लेकिन ये बाबू कह रहे थे खुद की मम्मा मुझे ये देना, तो मैंने यहाँ पे गुलगुले बना के रेडी कर लिए। और यहाँ पे ऑयल को मैंने ढक कर दिया है। अब मैं जाऊँगी अपने बाबू को जगाने, क्योंकि ये बहुत टाइम लगाते हैं उठने में। तो अब मैं गई अपने बाबू को उठाने। तो यहाँ बाबू देखिए हमारे कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी देर उनको प्यार किया, थोड़ी देर उनको गुस्सा मतलब आता है कि मम्मा हमको मत उठाओ, हमको स्कूल नहीं जाना है। और बिट्टू को तो नहीं भेजना है क्योंकि उसको रात में फीवर आया है,
तो पानी चेंज हो जाता है तो बच्चों को बहुत दिक्कत हो जाती है, जुकाम वगैरह हो जाता है, उसी वजह से फीवर भी आ जाता है। तो बिट्टू को फीवर है तो बिट्टू नहीं जाएंगी, सिर्फ बाबू को ही भेजूंगी। तो बाबू अभी उठे नहीं, इनको थोड़ी देर फिर आके मैं जगाऊंगी अभी, क्योंकि टाइम है स्कूल का। तो फिर मैं यहाँ पे आके जगाने लगी बाबू को। इनको थोड़ी थोड़ी देर में जगाना पड़ता है, बहुत पहले से जगाना पड़ता है, नहीं तो ये उठे भी ना तुरंत, तो ये उठते ही नहीं है। और इसके बाद फिर उठेंगे तो फिर इनको जाके फ्रेश वगैरह कराएंगे और ब्रश कराएंगे, और तो आधा घंटा तो ये ऐसे ही ले लेते हैं। और जब ये दोनों को जगाना पड़ता है तब तो फिर मेरी मतलब और हालत ख़राब हो जाती है उठाने में। रेडी होने में टाइम नहीं लगता, लेकिन इनको उठाने में बहुत टाइम लगता है। रेडी तो तुरंत हो जाते हैं ये लोग। स्कूल जाते हैं ना बेटा, स्कूल जाते हैं अच्छे बच्चे। मेरा बाबू तो बहुत अच्छा है, स्कूल जाता है। इतनी बड़ी रात होती है, नींद नहीं पूरी हुई है आपकी? उठ जाओ, फिर आ जाएगी मम्मा लेने। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। बेटा बहुत टाइम हो रहा है, चलो उठो। इधर मुझे मितांश को जबरदस्ती उठाना पड़ा, क्योंकि इनको बहुत टाइम हो रहा था और लेट हो जाता है स्कूल को। तो मैं इसको जबरदस्ती गोदी में लेके गई। फिर इसको मैंने जाके टॉयलेट में सीधा खड़ा किया, फिर इसके बाद उसको फ्रेश करा के फिर मैं वापस लेके आ गई हूँ। यूनिफॉर्म में करना ब्रश भूल गई थी, तो मैं फिर याद आया कि बाबू के उसमें यूनिफॉर्म में ब्रश नहीं किया, तो मैं उन्हीं से मैं ब्रश करने लगी। और ये एक तो मौसम की वजह से गला बहुत ख़राब है और गला साफ नहीं है, तो आवाज़ भी मतलब उससे आ रही होगी आपको। और इस समय सीजन तो ऐसे ही बदला होता है, तो इस वजह से आवाज़ ये ऐसी भारी भारी हो जाती है। तो यहाँ पे मेरा होने वाला है ब्रश बच्चे के उसमें पैंट में, और फिर इसके बाद मैं करूँगी बाबू को रेडी। और कभी कभी दिमाग से बात ही निकल जाती है कि हाँ मन ने किया है, क्योंकि हम लोगों का यही काम रहता है हमेशा कि बच्चों के कपड़े साफ करना है, उसमें ब्रश हो गई कि नहीं हुई है। लेकिन कभी कभी दिमाग से बात भी निकल जाती है, तो मेरी बात यहाँ से निकल गई थी दिमाग से। और क्योंकि गांव से भी आए हम अपने मायके से, तो वो भी ज़्यादा याद नहीं रहा, क्योंकि इतना काम हो जाता है आने के बाद वहाँ से। तो मैंने वहाँ पे खूब एंजॉय किया, लेकिन घर का काम आके देख के यहाँ पे आके हालत ख़राब हो गई करते करते। और फिर यहाँ बाबू को मैंने कर दिया है रेडी, और बाबू को कंघी कर रहे हैं, तो उसको बहुत दिक्कत हो रही है। काफ़ी दिन बाद स्कूल जा रहा है, तो भी परेशान है, कह रहा है कि मम्मा मुझे नहीं जाना है नहीं जाना है। तो लेकिन जाना तो होगा ही। और क्योंकि सब बच्चे मिल के आए वहाँ से, नानी के यहाँ से, नानी के यहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है बच्चों को, तो इसलिए और परेशान हो जाते हैं बच्चे कि नानी के यहाँ चलो, इधर नहीं हमको रहना है। वहाँ पे भाई की लड़कियाँ और भाई के बेटे सब हैं, तो सब एक साथ हो जाते हैं, तो बच्चों को एंजॉय करने को मिलता है। और यहाँ पे तो स्कूल जाओ, घर में अकेले हैं तो हम बोर हो जाते हैं। लेकिन स्कूल अब गए हैं, बाबू चले गए, हम उनको छोड़ा है, और आने के बाद फिर मैंने बनाई है चाय, चाय पी रही हूँ बैठ के। और सर्दियों में इतनी जल्दी टाइम हो जाता है कि चाय भी बैठ के पीने से मतलब टाइम निकल जाता है। और क्योंकि इनको भी जाना है अपने काम पे, तो इनके लिए भी मुझे अभी खाना बनाना है। तो आज मैं बनाऊंगी बैगन का भरता, आलू उसमें सब मतलब मिक्स करके चोखा बनाऊंगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे चोखा बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे उबाल लिए आलू। आलू उबालने के बाद मैंने यहाँ इनको छील लिए हैं, मतलब छील ही रही हूँ। और छीलने के बाद ये बैगन को भी मतलब छील लूँगी, उसको भी मैंने भून लिया है गैस में ही। और इसमें प्याज भी काटूंगी, और मतलब छौंकने के लिए तो प्याज काटूंगी, हरी मिर्च, टमाटर, टमाटर भी साथ में मैंने भून लिया है। तो भूनने के बाद फिर इनको छिलका मतलब बाहर निकाल दूंगी, और सब तैयारी कर लूँगी छौंकने की, क्योंकि फिर बाद में छौंकने में टाइम लग जाता है, और भी काम देखने होते हैं। बिट्टी भी नहीं गई है स्कूल, तो उसको भी देखना पड़ता है, बीच बीच में वो भी मतलब परेशान करने लगती है। तो मैंने एक साथ में ही सब छील लिया है सामान वगैरह। और मेरा गला बहुत ख़राब है,
तो मुझे बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है। और आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आप सबको थोड़ा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। मैंने यहाँ सब छिलके निकाल लिए आलू के और टमाटर और सब ये वगैरह सब निकाल लिए हैं। तो आप सब देखिएगा कि मैंने यहाँ पे प्याज काटी हुई है और प्याज भी वही महीन महीन काट रही हूँ। ज़्यादा महीन नहीं काट रही हूँ ना ज़्यादा बड़ी काट रही हूँ, छोटी छोटी ही काट रही हूँ। तो यहाँ मेरी ये प्याज कट रही है। और इसमें लहसुन ना हो तो मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि बैगन के भरता में लहसुन ज़रूरी होता है। तो लहसुन भी मैंने छील लिया है। तो लहसुन को भी मैं थोड़ा थोड़ा कर बारीक ही काटूंगी। और उसमें ही हींग ज़रूरी होता है डालना, और लहसुन भी डालना ज़रूरी होता है। तो यहाँ मेरी हरी मिर्च भी कट गई है। और हरी मिर्च काटने के बाद फिर मैं यहाँ डालूंगी इसमें ऑयल कढ़ाई में, क्योंकि अब मुझे लेट हो रहा था बहुत। और फिर मैंने यहाँ डाल दिया ऑयल के बाद डाल ली इसमें जीरा हींग। और जीरा भी मैं ज़रूर डालती हूँ क्योंकि वो भी फायदेमंद होता है। तो लहसुन भी डालूंगी। अभी लहसुन नहीं डाला है क्योंकि ये थोड़ा मैरून हो जाए। और यहाँ पे मैंने डाल दिया, सब एक साथ डाल दिया है, लहसुन प्याज और हरी मिर्च वगैरह सब डाल दिया। इसको भूनूंगी और भूनने के बाद इसको काफ़ी देर भूनूंगी कि ये काफ़ी सुनहरा कलर का आ जाए और ये मिर्च वगैरह सब भून जाए अच्छे से। और इसके बाद मिर्च वगैरह डाल दिया है और हल्दी, लाल मिर्च और धनिया ये सब डालने के बाद मैंने डाल दी यहाँ पे आलू, टमाटर और ये नमक, बैगन सब एक साथ डाल दिया है। और मुझे पहले लगा कि धनिया की पत्ती है, तो लेकिन धनिया नहीं थी। धनिया रात को ही मैंने चटनी पीस लिया था टमाटर की, तो धनिया ख़त्म हो गई है, लेकिन मेरे पास नहीं है तो मैं ऐसे ही बनाऊंगी। धनिया होता तो और स्वादिष्ट लगता मेरा चोखा, पर नहीं है तो अब क्या ही कर सकते हैं, ऐसे ही खाएंगे। और आप सब भी आके खाइएगा। कैसा बना मेरा चोखा तो आप बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पे मैंने ढक दिया अपने चोखे को, थोड़ी देर पकाऊंगी 2-3 मिनट ढक के। और इसके बाद फिर मैं इनको नाश्ता दे दूंगी, क्योंकि ये भी अब जाने वाले हैं, रेडी हो रहे हैं। तो ये अपना रेडी होने चले गए। मेरा यहाँ बन के चोखा तैयार हो गया। अभी मैंने पराठे नहीं बनाए हैं और मैं आ गई हूँ यहाँ बिस्तर सही करने। बिस्तर भी सही कर दूंगी क्योंकि साथ साथ सब होता जाता है तो सही रहता है, नहीं तो फिर बहुत एक साथ काम हो जाता है। और मैंने सोचा जब तक ये गए हैं नहाने, इसके बाद खाना खा के चले गए ये अपना वर्किंग। और यहाँ पे मेरा लग रहा है पोछा। मेरी झाड़ू लग गई थी सुबह मॉर्निंग में, मैंने झाड़ू लगा दिया था और मेरा पोछा बाकी है, तो मैं यहाँ पोछा लगा रही हूँ। और बर्तन वगैरह मैं इसके बाद धुलूंगी, पहले पोछा लगा दूँ सब जगह, फिर मैं जाऊंगी नहाने। चाहे जितना डेली झाड़ू पोछा करो, लेकिन डस्ट तो हो ही जाती है सब जगह। और सोचो कि ना करो, लेकिन बच्चे हैं तो बच्चों में बहुत हो जाता है, तो सफाई तो करना जरूरी होता है। तो मैंने कल भी लगाया था और सोचा कि आज भी सब जगह अच्छे सफाई कर दूँ, तो जो भी 7-8 दिन की धूल वगैरह ज़्यादा हो गई है तो और अच्छे से साफ हो जाएगी। कभी कभी थकावट हो जाती है, नहीं हो पाता क्योंकि छोटा दिन होता है तो नहीं टाइम मिल पाता, तो झाड़ू ही लगा दो। कभी कभी पोछा नहीं लगा पाते, जहाँ पे ज़्यादा रहते हैं जैसे रूम में, तो उस जगह लगा देते हैं। बच्चे जहाँ पर ज़्यादा फैलाते हैं खाना पीना, तो उधर हो जाता है ये सब कुछ। और मैं आ गई हूँ नहा के, अपना काम निपटा के। फिर मैं यहाँ, मेरी चूड़ियाँ टूट गई थी हाथ की और मॉर्निंग में ही, तो नहाने के बाद ही मैंने पहनी है, क्योंकि नहाने से पहले नहाया नहीं था मॉर्निंग में तो पहन नहीं सकते थे, नहा लेते हैं तभी पहनते कोई भी श्रृंगार वाला काम। तो मैंने नहा लिया, तो यहाँ पे मैंने पहन ली है अपनी चूड़ियाँ। और क्योंकि बिना चूड़ियों के हाथ बहुत बेकार लगता है, और एक एक दो दो डालने में बहुत बेकार लगता है। उसमें कम से कम 4-5 चूड़ियाँ तो होनी चाहिए हाथ में। वैसे तो पहले बहुत पहनती थी चूड़ियाँ वगैरह सब लोग, लेकिन अब कहाँ इतना लोग पहन पाते हैं, कंगन वगैरह ही डाल लेते हैं, लेकिन तब भी थोड़ा हाथ भरा होना चाहिए। और आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। और यहाँ पे मैं बिट्टो को अपने प्यार कर रही थी। अब बिट्टो मुझे परेशान कर रही थी, कह रही थी जल्दी भाई को लेके आओ मम्मा स्कूल से। और मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, क्योंकि ये भी अकेले बोर हो रही है।
और बच्चे हैं, खेलने को नहीं मिलता है तो बोर हो ही जाते हैं, चाहे जितना टीवी भी देखो। लेकिन टीवी भी नहीं देख रही थी, कह रही थी मम्मा मुझे टीवी नहीं देखना, जल्दी भाई को लेके आओ। तो मैं इसको घर पे ही छोड़ के जाऊंगी और स्कूल से जल्दी लेके आ जाऊंगी। और यहीं पे मैं अपने वीडियो को करती हूँ एंड। और क्योंकि ज़्यादा बड़ा बनाने से फिर दिक्कत हो जाती है आप सबको भी देखने में और मुझे भी एडिट करने में। तो राधे राधे, बाय बाय।